बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल पर जब भी हमला होता है तो हमले में एक चीज सामने आती है। इसराइल कहता है मैंने इंटरसेप्ट कर लिया है, कोई तबाही नहीं हुई, कोई बर्बादी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। आज दो ऐसे हमले हुए हैं इसराइल पर जिन्होंने सही मायने में बताया जाए कि यमन की जानिब से मिसाइल जो मारा गया उसने इसराइल को इतनी बुरी तरह तबाह किया। कुछ विजुअल्स तो इतने खतरनाक है जो दिखाए भी नहीं जा सकते। सीन ये हुआ है कि यमन ने हाइपरसोनिक मिसाइल मारा है। उन्होंने कहा है कि हमने टारगेट अचीव किया है, बेसिस उड़ाई हैं। लेकिन आप जरा ये मनाजिर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है, ये यमन के मिसाइल के हिट होने के बाद के मनाजिर हैं। इतनी आग लगी है वहां पर, गाड़ियां जलकर राख का ढेर बन गई हैं और वहां किसी को इजाजत नहीं है कि आप ये दिखा सकें कि क्या हाल हुआ है। आप इन जली हुई गाड़ियां, इन घरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके यानी जो यमन का मिसाइल था उसने कितनी तबाही की है कि तेल अवीव में इस वक्त हालत ये हो चुकी है कि ये कहते हैं कि जी हमने मिसाइल इंटरसेप्ट किया है, लेकिन वहां से जाकर जब हिट होता है तो तेल अवीव में आग लग जाती है, मिलिट्री बेसिस तबाह होती हैं। इर्द गिर्द के सेटलर्स जो हैं जिन्होंने फ़लस्तीनियों के घरों को टेक ओवर किया था, उन्होंने उनसे छीने थे, अब उनके अपने घर महफूज नहीं है। और ये इतनी तबाहकुन सूरत हाल है इसराइल के लिए कि आप उसका अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि इसराइल इस वक्त मुकम्मल तौर पर बैकफुट पर जा रहा है और यमन असल में एक ऐसी ताकत बनकर सामने उभरा है कि ये यमन को रोक नहीं पा रहे। खाली ये मामला नहीं हुआ, हिजबुल्लाह की जानिब से रॉकेट्स मारे गए हैं 50 से ज़ायद जो नॉर्दर्न साइड पर जाकर लगे और मोस्टली जो है वो इंटरसेप्ट नहीं हुए, वो जाकर घरों को लगे हैं और दीगर जगहों को जब हिट किए हैं। ये इजराइल की सूरत हाल है कि अब यमन का जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो जाकर जब हिट करता है तो आप उसको रोक नहीं पाते। और एक और भी बात ज़हन में रखिएगा, ये असल में उसको रोकने के लिए जब यानी एक ऐसी सूरत हाल है कि आप जानकर हैरान होंगे कि अगर हिजबुल्लाह की जानिब से रॉकेट्स मारे जाते हैं, उन रॉकेट्स को या मिसाइलों को तबाह करने के लिए जब आयरन डोम, डेविड स्लिंग या दीगर ये अपने मिसाइल छोड़ते हैं तो जब वो जाकर उसको तबाह करता है तो उसकी डैब्रिस यानी जो उसके टुकड़े होते हैं वो आकर गिरते हैं। अब जब फिजा से इतनी बुलंदी से आते हैं तो आपको पता है उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा होती है। वो इतनी ज़्यादा स्पीड वाले होते हैं, जब वो आकर नीचे हिट करते हैं तो आप ये सोचें कि कितनी तबाही होती है, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसराइल में जितनी भी वीडियोस जो चीज़ें सामने आती है उसके बाद बहुत सारे लोग यानी पकड़े भी जाते हैं। उनको मना है कि आपने मनाजिर दिखाने नहीं है कि क्या तबाही हुई है, क्या सूरत हाल है। ना इसराइल के लोगों को वहाँ पर जाने की इजाज़त होती है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में दो बातें बड़ी क्लियर हो गई हैं कि यमन ने जो 2 दिन पहले निवातम बेस पर हमला किया था वो डायरेक्टली हिट हुआ है। अगर ये इतनी तबाही हुई है तो आप निवातम बेस का अंदाज़ा लगा लें कि किस लेवल पर तबाही हुई है। अब आप ये सोचें कि इस सारी सूरत हाल में इंटरनेशनल सतह के ऊपर एक ऐसी डेवलपमेंट होने जा रही है कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कि आप सोचें कि इस वक्त बाज़ गश्त जारी है कि एलन मस्क को वज़ीर ख़ारजा अमेरिका का बना दिया जाए। अब वो क्यों बनाने की तैयारी है? ये जो यमन और ये तमाम ये हिजबुल्लाह हमले कर रहे हैं, वो ये चाह रहा है कि लड़ाई जो भी हो रही है उसको पूरी दुनिया देखे, दोनों साइड्स देखे, चाहे वो इजराइल हमला करे चाहे वो ये करे, ताकि एक न्यूट्रल चीज़, एक पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया को मिले। अब उस चक्कर के अंदर ट्रंप ने एक पॉलिसी बनाई है कि मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त मर चुका है। आपको पता है मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये बात कही थी कि कमला हैरिस जीत रही है और 80% उन्होंने इम्कान जाहिर किया था कि कमला हैरिस जीत रही है। और इस सूरत हाल में 90% कैंपेन भी थी और कमला हैरिस के साथ जो हुआ है वो आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं कितनी बुरी तरह उसने शिकस्त हासिल की है। अब आप ये अंदाजा करें कि उन्होंने प्लान किया है कि जिन ममालिक में एक्स यानी ट्विटर बंद है उन ममालिक के ऊपर पाबंदियां आयद होंगी और उससे भी बढ़कर उन्होंने प्लान किया है इमदाद भी बंद होगी और वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। ये अब उनकी यानी बातचीत जारी हो सकता है वो एलन मस्क की जगह किसी और को बना दे, जिसको भी बनाएंगे पॉलिसी ये वाली रहेगी। यूरोप ने कहा है कि एलन मस्क बहुत ज़्यादा सच दिखा रहा है तो लिहाजा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने कहा अगर आप पाबंदी लगाएंगे तो फिर नेटो की इमदाद बंद कर देंगे। अब आप ये सोचें कि ये जो हमला हो रहा है इस पर इजराइल को भी बड़ा शदीद गुस्सा है, क्योंकि आज इजराइल के अंदर ये बात
उनके साबिक आर्मी चीफ वो कह रहे हैं कि ट्रंप बड़ी शदीद नफरत करता है नेतन्याहू से। अब जो हमला हो रहा है वो असल में ये यमन का हमला रोक नहीं पा रहे, बाकियों का हमला तो रोकना बड़ी दूर की बात है। और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि इजराइल इस वक्त मुकम्मल तौर पर बैकफुट पर चला गया है और इजराइल को इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा हुआ है कि यहाँ पर जो हमले हो रहे हैं, हम जो जंग छेड़ना चाह रहे हैं, वो हमारे गले अब पड़ रही है। देखिए यमन इस वक्त कर क्या रहा है, दो अजीबोगरीब चीज़ें हैं जो अभी तक लोगों को समझ नहीं आ पा रही। यमन ने असल में पिछले काफ़ी अरसे से जो स्ट्रेटजी अपनाई है वो सेम हिजबुल्लाह वाली है। वो हमले कर रहे हैं, इसराइल को लग रहा है कि यमन ये मैक्सिमम हमला कर सकता, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अब उन्होंने अपने डिफेंस सिस्टम तैयार किए हैं, कुछ वो रोक लेते हैं, कुछ वो नहीं रोकते। यमन कर क्या रहा है कि इस सारी सूरत हाल में उनको अंदाज़ा हो रहा है हमारे मिसाइल कितनी देर में जाते हैं, 11 मिनट्स लेते हैं, 8 मिनट लेते हैं, 12 लेते हैं, एक्यूरेसी कितनी है, एक्यूरेसी उनकी बड़ी क्लास है, हिट वो करें। इस सारे मामले पर जब इजराइल तैयार है कि ये मामला हुआ है तो गालिबन अब जो यमन ने हमला करना है उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल का एडवांस वर्जन ऐसा है कि अगर वो हिट कर दें तो इसराइल को तब पता चलेगा जब वो अपनी बेसिस या जहां पर भी वो हिट करें आग लगी हुई देखेंगे, इतने तबाहकुन है। अब सीन ये है कि उन्होंने इनको यूज टू करवा दिया है, जैसे हिजबुल्लाह ने किया था कि वो स्टार्ट में ऐसे रॉकेट्स और मिसाइल मारते थे जिसको आयरन डोम रोक लेता था। अब करते 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 मामला यहाँ तक चले गए कि इसराइल को लगा ये मैक्सिमम कैपेसिटी है। अब आकर हिजबुल्लाह की जानिब से जो मिसाइल हिट हो रहे हैं वो इतने खतरनाक है कि इनका सिस्टम नहीं रोक पा रहा और डेली बेसिस पर मिसाइल ये वो तमाम चीज़ें हिट हो रही हैं। तो करते करते आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइल का मामला ये हो चुका हुआ है कि आपको ये नज़र आ रहा है कि बज़ाहिर वो मारे हैं, लेकिन आप ये देखें कि नेतन्याहू कहता है कि भाई इजराइलियों को कह रहा है कि तुम अपने मुल्क वापस लौटो। अपनी हालत ये है कि इसो को बंकर से काम कर रहा है और ये कह रहा है कि हिजबुल्लाह से घबराने की जरूरत नहीं। खुद वो चला गया बंकर के अंदर, बाहर नहीं निकल रहा, अवाम को कह रहा है कि आप नॉर्दर्न साइड पर रहें, खुद वो बंकर में है। फिर वो कहता है हिजबुल्लाह से डरने की जरूरत नहीं है, खुद उसने अपने बेटे की शादी मुलतवी कर दी है, यानी उसको हमले का इतना खतरा है तो वो इजराइलियों को कहता है कि आप अपनी शादियां मनाएं, आपको परेशानी की जरूरत क्या है। लेकिन खुद उसकी हालत ये हो चुकी है कि वो लड़ाई करने को तैयार नहीं है और बाहर आने को तैयार नहीं है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इजराइल में खौफ की फिजा किस नहज पर पहुँच चुकी है, इस लेवल पर पहुँच चुकी है कि आप सोचें कि इसराइल इस वक्त सबसे ज़्यादा वो मिसाइल फेस कर रहा है और नॉर्दर्न साइड के ऊपर इतनी ज़्यादा आग लगी हुई है कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि उनको ये नहीं लगता, यानी जिस दिन सायरन नहीं बजते, जिस दिन हमला नहीं होता, वो समझते हैं कि आज कोई ईद का दिन है। यानी आप ये सोच लें कि इस वक्त हालत ये हो चुकी है कि नेतन्याहू इस वक्त कह रहा है, आप ये सोचें कि एक बड़ी अजीबोगरीब, उसने आर्मी चीफ को कहा है कि गजा सारे का सारा ऑक्यूपाई कर लो, यानी उसको जब्त कर लो और वहां पर जाकर तमाम लोगों को जितने भी है मार शाह धाड़ करके इनको बाहर निकाल दो और कंस्ट्रक्शन का अमल शुरू कर दो। अब आप ये सोचा भी ये वो सूरत हाल कर रहा है तो आर्मी चीफ वो रिलेक्टेंट है क्योंकि उनको पता है कि नेतन्याहू आ गया है और आपको पता है कि जिन लोगों को इन्होंने लगाना ऑलरेडी नेतन्याहू के पैगामात और ये चीज़ें जा रही है, यानी वो किसी सूरत ये काबिल कबूल नहीं करेगा कि मामला। वैसे भी आप ये बात ज़हन में रख लें, बहुत सारे लोग समझते नहीं, नेतन्याहू की शक्ल भी पसंद नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को, यानी आप उसका जितना मर्जी अंदाजा लगा दें, नेतन्याहू की शक्ल भी पसंद नहीं है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को। और आर्मी ये कह रही है कि हम ये काम नहीं करने वाले, हमें मसला है, लिबनान से हमले हो रहे हैं, शाम से हमले हो रहे हैं, दीगर जगहों से हमले हो रहे हैं। आप ये सोचें इतने लोग मारे जा रहे हैं कि अब ट्रंप की जानिब से जो सबसे बेहतरीन इकदाम होने वाले हैं उनमें एक ये इकदाम है कि इसराइल की आर्म सप्लाई बंद होने वाली, हथियार नहीं मिलेंगे इनको। यानी ये अब तक हम समझ लें कि सबसे बड़ा सबसे बेहतरीन जो काम है वो अब होने के लिए जा रहा है और अगर ये हो जाता है तो आप फिर समझ लें कि इजराइल की गेम ओवर हो गई है। फिर उसके बाद जब आपको हथियार और ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तो आप समझ लें आपका टाइम पूरा हो गया। सो आने वाले वक्त के अंदर एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि हिजबुल्लाह और यमन की जानिब से कोई बहुत 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 बड़ा सरप्राइज आने वाला है।
कुछ ऐसा सरप्राइज आएगा कि उनके पास, देखिए उनको एक तो पता चल गया मिसाइल कैसे मारना है, कितना मारना है, रेंज क्या है, क्या लेवल है, वो सारी चीज़ें मास्टर हो चुके हैं। अब बस उन्होंने एक टारगेट ऐसा चूज करना है जहां पर वो एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, वो हिट करेगा और उसके बाद इजराइल को अंदाजा होगा कि हमारे साथ हुआ क्या। बहरहाल आज का जो हमला था उनका बड़ा कामयाब रहा है, बहुत ज़्यादा कामयाब रहा है। 100 दफा इजराइल कहता रहे मैंने इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन वहाँ जो तबाही की है वो सबसे बढ़कर तबाही है। और ये बात अब वहाँ पर खटक रही है कि यमन का लेवल ये हो चुका है, कोई भी उससे पंगा लेने को तैयार नहीं। बहरहाल ईरान का अभी सरप्राइज देखना है कि वो जब हमला करेंगे तो पता चलेगा वो किस लेवल की तबाही कर सकते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।